जी सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सीएन सिंह है। जी, आप कहाँ से हैं? जी, मैं ललितपुर से हूँ जी और प्रेजेंट में यहीं पर चित्रकूट धाम में ही मैं प्रैक्टिस करता हूँ। जी मेरे पापा जी ये सुनील की उम्र 93 ईयर्स है। जी ये ललितपुर में ही रहते थे जी और वहाँ पर अचानक एक दिन को रात में जो है माइनर अटैक आया। जी तो हमारे जो बड़े भैया थे इनको जी। लेकर झांसी मेडिकल कॉलेज दिखाने गए। जी वहाँ डॉक्टर बाबू सिंह हेड जो डिपार्टमेंट थे मेडिकल कॉलेज में, जी उनके ऑब्जर्वेशन में इनका ट्रीटमेंट चला और उन्होंने इनको भर्ती करने के लिए 4-5 दिन की भर्ती करने की एडवाइस दी। जी कुछ दिन के ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने बताया कि कंडीशन विशेष सुधार नहीं हो रहा है जी और इनकी जो है एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। वहाँ पे जांच भी की थी तो उन्होंने LVF उनका 35% बताया था कि जी, हार्ट इतना ही काम कर रहा है। जी 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 और फिर एंजियोप्लास्टी के लिए उन्होंने सलाह दी थी। एडवाइस किया था। तो क्या और करवाया जब- आपने? जब उन्होंने एंजियोप्लास्टी कहा तो इनकी अकॉर्डिंग की एज जो है जी हमको सेफ नहीं लगा, जी क्योंकि एंजियोप्लास्टी के बाद तो बड़ा मुश्किल था। डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि गारंटी बिल्कुल नहीं है। जी तो उन्होंने कहा कि हमको मेडिसिन नहीं रखिए, फिर अगर एंजियोप्लास्टी आपको नहीं करानी है। जी तो उन्होंने जनरल कुछ मेडिसिन देके इनको वहां से डिस्चार्ज कर दिया। जी बोले बस इनको आप घर में जाकर मेडिसिन खिलाते रहिए। जी। उनको लेके वापस में चित्रकूट आया। यहाँ आने के बाद इनको काफी डिबिलिटी महसूस हुई, कमजोरी महसूस, भूख नहीं लग रही थी, जी पेट भी साफ इनका नहीं हो रहा था। जी तो फिर मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर अचित पांडे, राम कुपच के सारे, उनसे मैंने सलाह ली जी। कि सर क्या किया जाए, थोड़ा बाबू जी को बड़ी वीकनेस महसूस हो रही है, जी आपके यहाँ भर्ती करवा दिया जाए। तो उल्टियां भी हो रही थी उस टाइम, वोमिटिंग बहुत हो रही थी। वोमिटिंग हो रही थी। तो सर डॉक्टर अचित पांडे ने मुझसे कहा कि आप ले आइए। जी। उसके बाद मैंने एडमिट किया, 4-5 दिन एडमिट रहे। जी हल्का फुल्का सुधार वहाँ हुआ, लेकिन इनको हिचकियां जो आ रही थी और हार्ट के पास इनका एपिगैस्ट्रिक रीजन में काफी पेन हो रहा था। जी तो वो इनको रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं मिला। जी और फिर एक दिन डॉक्टर साहब ने इनका CBC कराया, सीरम क्रेटिनिन कराया। जी तो क्रेटिनिन इनका बहुत बड़ा हुआ था, 5.4 हो गया था उस टाइम पे। उस टाइम पर। तो जी। उन्होंने फिर 3-4 दिन एडमिट करने को मुझे सलाह दी कि आप इनको कहीं बाहर दिखाइए। और उन्होंने कहा था हो सकता है कि इनकी डायलिसिस की आवश्यकता भी पड़ जाए। जी तो फिर वहां से डिस्चार्ज करा के इनको फिर मैंने प्लान बनाया कि मैं कहाँ ले जाऊँ, क्या करूँ। अचानक मेरे दिमाग में आया कि आयुष ग्राम ट्रस्ट में डॉक्टर मदन पाल वाजपेयी जी हैं। जी क्योंकि और- सर को आप पहले से और जानते सर को थे। मैं पहले से जानता था, लेकिन कुछ बीच में मैं थोड़ा सा मैं भूल गया था। जी जी थोड़ा कि सर भी ट्रीटमेंट बढ़िया कर देंगे। जी, एकदम जी। दिमाग में आया कि सर तो बिल्कुल भगवान है इसके लिए। जी सीधे सर से मैंने एडवाइस लिया जी। और एडवाइस लेने के बाद सर को मैंने दिखाया सारा ट्रीटमेंट। मैंने जो झांसी का ट्रीटमेंट था, जो आप जब पिताजी को लेके आए थे यहाँ पे 27/3 को लेके आए थे, 27/3/22 को, और उस टाइम में काफी प्रॉब्लम थी। पिताजी को लेके आए थे, पकड़ के 3-4 लोग आए चल थे। नहीं पाते थे, हम 4-5 लोगों को पकड़ के लाए थे। जी और सर को दिखाया, सर ने देखा, ब्लड तो आपने कर दिया, लेकिन गारंटी मेरी है कि बाबूजी को बिल्कुल ठीक करूंगा। जी लेकिन जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना पड़ेगा, जितने दिन का ट्रीटमेंट है आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जी सर के ऑब्जर्वेशन में रहे, बाबूजी का पंचकर्मा हुआ, बराबर में 23 दिन लेके आया। बाबूजी को क्योंकि आप यहीं के थे तो आप अप डाउन किया था। करता जी रहा। सर ने एडवाइस करने के लिए मना कर दिया था कि आप लोकल से हैं तो आप जी, जी। दिखाते जी। रहिए। पर डे अप डाउन करता रहा और 10 दिन के ट्रीटमेंट में ही बाबूजी अपने आप ही चलने लगे। रिस्पॉन्स तो चौथे दिन ही मिल गया था। जी आपके यहाँ सीढ़ियां उतरना चढ़ना शुरू कर दिया, भूख भी लगने लगी और जो हार्ट में पेन हो रहा था वो भी बंद हो गया और काफी सुधार हो। फिर जब सर ने दोबारा ब्लड की जांच कराई तो सीरम क्रेटिनिन घट के 4.2 समथिंग आ गया था। जी ऐसे ट्रीटमेंट चलता रहा। ठीक 23वें दिन जब सर ने दोबारा जब जांच कराई, LFT कराई और CBC सब कराया, जी। सीरम क्रेटिनिन कराया, तो देखा कि बहुत अच्छा सुधार है। 2 पॉइंट समथिंग सीरम क्रेटिनिन आ गया। जी सर की फिर मेडिसिन सर ने पंचकर्मा बंद करके बराबर उन्होंने मुझसे कहा कि आप बस ओरल इनको मेडिसिन खिलाते रहिए। जी। तो 15 दिन में बाबूजी को बराबर मेडिसिन खिलाता रहा। आज मेरे को 2-2.5 महीने का कोर्स हो गया है। जी बाबूजी को पूरा 100% पूरा रिस्पॉन्स है। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ओके है और कोई मुझे परेशानी नहीं। मेरी बीमारी जो भी थी सब इस पूर्ण रूपेण स्वस्थ हूँ मैं। और मैं डॉक्टर वाजपेयी का बहुत ही बड़ा आभारी हूँ। जीवन पर्यंत रहूंगा और इनके औषधियों का, इनके प्रयास का, इनकी डॉक्टरी के प्रयत्नों का मैं यथाशक्ति प्रचार प्रसार कर रहा हूँ जनता में भी, और जनता को आकर्षित कर रहा हूँ कि वहां जाकर के एक बार इलाज जरूर कराए। वहां पैसा नहीं लगता है, वहां केवल दवाई का पैसा लगता है और कोई पैसा नहीं लगता है। जो आदमी निश्चय पूर्वक जाएगा वहां इलाज कराएगा, 2 दिन 15 10 दिन 15 दिन इलाज होगा, उसका पूर्ण रूपेण स्वस्थ होकर के अपने घर वापस आता है। डॉक्टर साहब इस बात की गारंटी देते हैं कि मैं तुमको स्वस्थ करके छोड़ूंगा यहाँ से। जब जिस दिन बाबूजी को लेकर मैं आया था तो बाबूजी की कंडीशन, जब बाबूजी ने सर से कहा कि सर मुझे ठीक करिए, कम से कम 2 साल तो मुझको जी जी जिलाइए, तो सर ने कहा कोशिश तो रहेगी मेरी पूरी जो है 5 वर्ष,
लेकिन मैं आपको 27 खींचूंगा, तो आपको पूरा 100 बस दिला जी, दूंगा। जी। आप 3 बस 5 बस न कहीं, मैं आपको पूरा 100 बस खींचूंगा। इस समय एज कितनी है दादाजी की? इसमें 93 है। 93 है। और पूर्णतः स्वस्थ है इस समय। अपने आप चल फिर ले रहे, खा पी रहे हैं आराम से। 50-100 सीढ़ियां डेली का भी मेरे साथ परिक्रमा भी लगाए हुए हैं। अच्छा, अभी अच्छा। मेरे साथ गए हैं तो बाबा वैद्यनाथ धाम गए हैं, काशी विश्वनाथ घूम कर आए हैं, बराबर चले हैं मेरे साथ पैदल। ठीक। 800 किलोमीटर सफर करके भी गाड़ी में बैठ कर आए, कोई दिक्कत नहीं हुई।